जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मैथ की क्लास नंबर 4 है, यानी मॉडल पेपर 4 है। ठीक है। और इस वीडियो में हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस रेलवे के लेटेस्ट यानी ट्रेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों मैथ में 30 में से 30 स्कोर करना है तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिना समय गंवाए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 1/3 में 10 जोड़ने पर 65 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है। अगर आप देखेंगे किसी संख्या का 1/3 x है और इसका 1/3 दोस्तों 3x x/3 हो जाएगा। इसमें अगर आप 10 जोड़ोगे तो आपको ये संख्या 65 प्राप्त हो रही है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों ये प्लस का 10 इधर आ गया माइनस में, तो x/3 इज इक्वल टू तो कितना आएगा 55 आ जाएगा। ठीक है। और आपको 55 गुणा 3 करना है, तो 50 का 3 गुणा 150, 5 का 3 गुणा 15, तो 165 हो जाएगा। कितना आएगा 165। अब आपको अंकों का योग करना है, इनके अंकों का योग, ये मूल संख्या के अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप गाइस कि पहला सवाल आप लोगों ने इजी तरीके से बना लिया होगा मेरे भाई। ठीक है। जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों मैथ वीक है या क्वेश्चन नहीं बनते स्पेशली, वो स्टूडेंट इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। डेफिनेटली आपका एग्जाम में 30 में से 30 ही आएंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से। ठीक है। अब आप एक बार हिंदी में ये पढ़ लें क्वेश्चन को, फिर उसके बाद ये इंग्लिश में भी पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें और जवाब दें कमेंट बॉक्स में। आपका जो एग्जाम रहेगा मेरे भाई, आई थिंक 20 अप्रैल के स्टार्ट में हो, लास्ट वीक में हो सकता है अप्रैल के। ठीक है। तो ये आपको डेट ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है मेरे भाई। ठीक है। गिने चुने आपके 15-20 दिन बचे हुए आप लोगों के पास। ए, बी और सी ने 6, 4 और 3 के समय अवधि का अनुपात में धनराशि को 2, 3 और 4 के अनुपात में निवेश किया है। यदि कुल लाभ 1,32,000 रुपए है तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। मेरे भाई जब आप समय को निवेश से गुणा करते हो या फिर निवेश को जब समय से गुणा करते हो तो आपके पास लाभ का अनुपात आता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये उनके दोस्तों किसका है, ये उनके दोस्तों ये उनके समय का अनुपात है। ठीक है। ये समय का अनुपात है। यहाँ पर दोस्तों इनके समय का अनुपात लिख रहा हूँ 6, 4 और 3। ठीक है। और आपसे पूछा है, और उनके जो निवेश का अनुपात है मेरे भाई, निवेश का अनुपात, निवेश। ठीक है। तो निवेश का अनुपात कितना है 2:3:4, ये उनके निवेश का अनुपात है। अब अभी आपको मैंने जस्ट बताया, जब आप इन दोनों को गुणा करते हो तो आपके पास क्या निकलता है, लाभ का अनुपात निकलता है। क्या निकलता है मेरे भाई, लाभ का अनुपात आता है। तो लाभ का अनुपात कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। तो इनका जो अनुपात आया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 12 की टेबल से काट के 1:1:1। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 3 रेशियो हो गया मेरे भाई, टोटल कितना हो गया 3 रेशियो। और इसी 3 रेशियो में 1,32,000 रुपये को बांटना है। तो यहाँ पे देखोगे 1 रेशियो का मान कितना आ रहा है, 1,32,000 रुपये को यहाँ पे बांट लोगे और यहाँ से 1 रेशियो का मान निकाल लोगे। तो 3 चौके 12, ठीक है, एक बचेगा, 3 चौके 12, 44,000 रुपये आ रहा है दोस्तों। उसने पूछा आपसे सी का हिस्सा, यानी 1 का मान पूछा है दोस्तों। तो आंसर आ चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आप लोगों ने इजी तरीके से इसे बना लिया होगा। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। एक देखो, पहले आप हिंदी में पढ़ लो इसे, उसके बाद आप इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है। रेलवे के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक छोटी सी विनती है आप सभी से, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो या क्लास को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर यदि समान ब्याज दर पर 2 सालों का साधारण ब्याज 64 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपीज़ है, तो आपको धनराशि ज्ञात करना है। यानी मूलधन पूछा है क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी ट्रेंड रहा है इस बार ये क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चुटकियों में उड़ाओगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो उसने क्या कहा, ये लाइन पढ़िए, 2 सालों का साधारण ब्याज 64 रुपये। आपने क्या सीखा कि साधारण ब्याज हर सालाना बराबर होता है। तो आप ये कहोगे पहली साल 32 रुपये रहा होगा ब्याज और दूसरे साल भी 32 रुपये रहा होगा। ये 2 साल का ब्याज आ चुका है। अब आपको क्या बनाना है, चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है इसे। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना 72 है। तो आप 32 और 32 64 होता है, 64 में 8 और जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे जब आप तीनों को जोड़ोगे दोस्तों, 32, 8 और 32 को तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ठीक है। आपको पूछा मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए आपको देखना है कि ये इसका कितना गुना है। मेरे भाई ये इसका 4 गुना है, तो 32 का भी आप 4 गुना निकाल दोगे, 4 दूनी 8, एक ही है 128। तो यहाँ से आपको मूलधन की प्राप्ति हो चुकी है 128। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो यहां से आप लोग डी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। 2 मित्र हैं, एक का नाम है विपुल और दूसरे का नाम है विजय। ठीक है। इनकी मासिक आय का अनुपात रखा 5:7 और इनमें प्रत्येक हर एक व्यक्ति 81,000 रुपये बचाता है। ठीक है। उनके मासिक खर्चा यानी व्यय का अनुपात रखा 2:4। विपुल की मासिक आय ज्ञात करिए। आप इसको दोस्तों
अंतर बराबर करके भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं अंतर बराबर वाला कंसेप्ट सिखाता हूं दोस्तों, ठीक है। देखो एक तरफ है विपुल जिसको मैं वी से डिनोट कर रहा हूं, और एक तरफ है विजय जिसको मैं वी आई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देख पा रहे इनके जो आय का अनुपात है वो 5:7 है, और इनके जो खर्चे का अनुपात है वो 2:4 है। अब देखिए इनका अनुपात, इनका दोस्तों अंतर देखिएगा, इसका अंतर कितने का है, 2 रुपये आ रहा है, और इसका अंतर भी मेरे भाई 2 रुपये आ रहा है, मतलब अंतर बराबर है। जब मेरे भाई अंतर बराबर होता है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जब अंतर बराबर नहीं होता है तो हमें अंतर बराबर करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। लो क्वेश्चन ने दोस्तों अंतर बराबर करके दिया तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 5 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्च कर रहा है, 3 रुपये की बचत कर रहा है मेरे भाई। 7 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, यहाँ पर भी 3 रुपये की बचत हो रही है, तो बचत 3 रुपये की आ रही है, हर एक व्यक्ति 3 रुपये की बचत कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई वो हर एक व्यक्ति 81,000 रुपये की बचत कह रहा है, ठीक है। तो तीन रेशियो का मान आपको 81,000 रुपये दे रखा है, तो आपको पता है 27 या 81 होता है, तो ये इसका कितना गुना है, 27 के, ठीक है, ये इसका 27,000 गुना। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है विपुल की मासिक आय। विपुल है कहाँ पर, विपुल यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, विपुल, अरे विपुल ये रहा ना यार, ये विपुल की मासिक आय नहीं, 5 का मल्टीपल पूछा आपसे, 5 का मान पूछा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विपुल की मासिक 5 है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, कहाँ गया 27 के, तो 27,000 को दोस्तों, 27,000 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है 27 पंचे 135 होता है, 135 ये लिखना है और 3 जीरो पीछे से चिपक जाएंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आया, 1,35,000 रुपये, 1,35,000 रुपये ऑप्शन नंबर डी में है। आप मुझे दोस्तों विजय की मासिक आय निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम तक ये सीरीज फॉलो करेंगे ना, आपको 30 में से 30 दिलाने की गारंटी देता हूं दोस्तों, ठीक है। 100% 30 में से 30 ही आएंगे आप लोगों के। आप एक बार इंग्लिश का भी ये पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व करेंगे। 5 संख्याओं का औसत है दोस्तों, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है, और तीसरी संख्या खुद उसने दे रखी है 128, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। अब देखो दोस्तों 5 संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों 65, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 655, मतलब 655 दे रखा है। अब वो कह रहा है 2 संख्याओं का औसत 65 है, तो यहाँ पे योग निकाल दो, इसका कितना हो रहा है, औसत गुणा संख्या क्या होता है, योग होता है। तो 75 को 2 से गुणा कर लो, तो कितना आ गया, 150 आ गया। 150, तो ये तो दोस्तों 2 संख्या हो गई, कितनी, ये 2 संख्याओं का क्या आ गया, योग आ गया। और तीसरी संख्या एरी, टोटल योग कितना हो गया, यहाँ पे ऐड करके देख लो, टोटल योग कितना हो गया। टोटल योग आपको पता चल जाएगा मेरे भाई कितना हो रहा है, 8 और ये 278 हो रहा है। अगर दोस्तों आप इसमें से 278 निकाल दोगे तो आपको शेष 2 संख्या का औसत आपको ज्ञात करना रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 योग निकाल दो, 15 में से 8 घटाओगे 7 बचेगा, 14 में से 7 घटाओगे 7 बचेगा, ठीक है, कितना 7 बचेगा, 7 बचेगा, और 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 377। अब आपको दोस्तों औसत ज्ञात करना। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। ये तो दोस्तों योग आ गया। आप संख्या कितनी, आपको लास्ट का 2 संख्याओं का पूछे ना, तो 2 से भाग कर लेंगे, हो गया बस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है, और उसके बाद 188.5 आएगा मेरे भाई, एक ही ऑप्शन है 188.5 वाला। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप गाइस कि आपका आंसर भी आ चुका होगा। जहां पर आपको समझ में नहीं आया तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो आपके पास एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक है अब आपके पास, ठीक है। आज तो दोस्तों 31 मार्च हो चुकी है, कल 1 अप्रैल है मेरे भाई, ठीक है। अब गिने चुने 15 से 20 दिन बचे हुए मेरे भाई। आपके लिए डेली क्लास चल रही है, 7 बजे आपको मैथ की क्लास देखने को मिलेगी, और 8 बजे ताबड़तोड़ मॉडल पेपर चल रहे हैं दोस्तों आपके, ठीक है। तो ये दोनों ही क्लासेस का टाइम आप ध्यान रखेंगे। वो कह रहा है 120, तो 120 विषम पूछा है, तो आंसर भी ऑप्शन बी ही रहेगा दोस्तों। जब भी आपको n विषम संख्या का औसत पूछेगा ना, हमेशा ध्यान रखना n विषम संख्याओं का औसत, तो हमेशा जो आंसर रहेगा मेरे भाई, आंसर रहेगा वो हमेशा n ही रहेगा। और जैसे आपको दोस्तों n सम संख्याओं का औसत पूछेगा, सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्या का औसत, तो आंसर क्या रहेगा इसका आंसर हो जाएगा n+1, ठीक है। आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है, n विषम संख्या का औसत पूछा है, तो 120 आपको टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम, यही क्वेश्चन यही है, इसमें विषम की जगह अगर मैं सम लिख दूं, तो आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन। पहले आप हिंदी वाले इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लें, फिर मैं इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूं, वर्जन ये रहा, ठीक है। आपकी डिमांड थी ना भाई कि सर इंग्लिश और हिंदी में क्लासेस लगाया करो, आप इंग्लिश में लगाते नहीं हो। तो दोस्तों ये मैथ की जो क्लास चलती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, और बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। अंकित मूल्य दे रखा 25,000 रुपए। एक योजना के अंतर्गत 10% और 8% की 2 छूटें दी जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत वस्तु की बिक्री पर कितनी रुपए की छूट दी गई है, रुपए पूछे दोस्तों, रुपए में वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 2 क्रमागत छूट दी जा रही है,
तो आपको वही एक्स वाला फॉर्मूला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला पता है ना, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। अब यहाँ पे छूट दी जा रही है तो वही छूट के हिसाब से निकाल देते, पहले 10% की छूट, फिर वापस 8% की छूट, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, और 10 अटे 80, 80 में जैसे आप 100 का भाग दोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 0.8 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 0.8 आएगा। अब आपको क्या करना है, 18 में से 0.8 घटाना है। माइनस 18 में से आप क्या घटाओगे दोस्तों, 18 में से आप क्या घटाओगे, 0.8 घटा लोगे, ठीक है, क्योंकि 10 और माइनस माइनस प्लस होता है। 18 में से दोस्तों जैसे ही आप 0.8 घटाओगे तो छूट आपको पता चल जाएगी 17.2% की, यह आपको छूट पता चल चुकी है। अब इसी का आपको 2500 रुपये का, आपको पता है छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी 25,000 रुपये का अगर आप मेरे भाई 17.2% निकाल देते हो तो आंसर हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। परसेंट का 100 आपको लगा नहीं है, और ये पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे लगेगा, ठीक है। अब आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 25 दूनी 50 का जीरो कैरी 15, रुको 25 का जीरो कैरी 5, सॉरी 25 सत्ते 175, 5 80 का जीरो कैरी 8, 25 और 8 25 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लेंगे, कैरी 8 नहीं 18 है। 25 दूनी 50 का जीरो कैरी 5, 25 सत्ते 175, जीरो 75 और 5 80 180 का जीरो कैरी 18 है ना। तो 25 से कम 25 में पहले 18 जोड़ना है, तो 25 में पहले 10 जोड़ो, 125 में 10 जोड़ोगे 35, 35 में 8 यानी 43 के समथिंग आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आप दोस्तों इसको नंबर लाइन पर भी कर सकते थे, 25,000 रख के 10% की छूट देके 8% की छूट करके भी निकाल सकते थे दोस्तों। दो मेथड है इसको करने, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है मेरा भाई 43,000। फिलहाल बी ऑप्शन इसका थोड़ा सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से हटा लोगे, एक ऑप्शन आपको इनमें से टिक कर लेना, ठीक है। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो रही मेरे भाई, चीज़ें क्लियर हो रही तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लें, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे। देख सकते हैं इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। उन स्टूडेंट के लिए क्लास रामबाण होने वाली भाई, सभी स्टूडेंट के लिए रामबाण है। जो भी स्टूडेंट, देखो कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना मेरे मैथ वीक है मेरे भाई, तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों आप डेली क्लास अटेंड करें। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ 30 में से 30 करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। इवन 27-28 तो कर ही दोगे। पुस्तक का अंकित मूल्य 2400 रुपये, इस पर 15% की छूट दी जाती है, फिर भी 20% का लाभ होता है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, गारंटेड है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सीपी और एमपी का दोस्तों क्वेश्चन 100% आता है। तो एक तरफ लिखना है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों अच्छे से, ठीक है। एक तरफ मेरे भाई कॉस्ट प्राइस लिखना है और एक तरफ आपको एमआरपी यानी अंकित मूल्य, यानी क्रैमूल और अंकित मूल्य। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है मेरे भाई। क्या लिखते हैं अपन, 100 माइनस डिस्काउंट। और एमआरपी में क्या लिखते हो, 100 प्लस प्रॉफिट, ये आप लिखते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 15% की छूट दी जा रही है, तो सामान कितने पर बेचा जाता है, 85% पर, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद देख पा रहे होंगे फिर भी 20% का लाभ यानी 120%, 100% वैल्यू होती है, अगर 20% का लाभ होगा तो 120 हो जाएगा। परसेंट से ये परसेंट गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे 120 का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कंपेयर करना है। 120 का मान मेरे भाई 2400 रुपये दे रखा है। आप कहोगे जीरो से ये जीरो गया, आप यहाँ से कहोगे 12 की टेबल से काटोगे मेरे भाई कितनी बार जा रहा है, 20 गुना है। आपको दोस्तों इसका भी 20 गुना कर लेना है, 80 दूनी 160 और ये 1600 रुपये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत 160 को रुको, 1600 नहीं आएगा, 1700 रुपये आएगा भाई, 1700, ठीक है। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर। फिलहाल उससे पहले आप इसका आंसर टिक कर लेंगे डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। 20,000 रुपये पर 20% की दर से 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक, दोस्तों ये छिमाही वाला ब्याज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, हाफ ईयरली वाला, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं दोस्तों, दर आधी हो जाती है, समय दुगना हो जाता है। दर कितनी दर की, 20%, इसको आप हाफ करोगे तो अब दर आपको कितने की देखने को मिलेगी, 10% की दर आपको देखने को मिलेगी। समय कितना, 1.5 साल है, और 1.5 साल का दोस्तों आपको क्या करना है, दोगुना करना है, तो उसका 3 साल हो जाएगा। 1.5 का आप जैसे दोगुना कर लोगे मेरे भाई, तो ये यहाँ से दोगुना कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका दोगुना करोगे दोस्तों, 1.5 साल का दोगुना, तो समय आपको देखने को मिलेगा 3 साल। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 साल ही लिख लो, ठीक है, क्योंकि मैं ओरली बता रहा हूँ दोस्तों, आप समझ लेना कंसेप्ट को, एग्जाम में ऐसे ही आपको अटेंड करना है, ठीक है। अब आपको 10 दे रखी है, दर दे रखी 10% की, समय दे रखा 3 साल का, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो आप इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप इसको इफेक्टिव से भी कर सकते हो। 10% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई, 10% की दर से जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा मेरे भाई, 3 साल का, वो आपको 31.1 देखने को मिलता है मेरे भाई। कितना, 31.1 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं मेरे भाई, 20,000 का 31.1% निकाल दीजिए। आप इसको दोस्तों रेशियो पर भी कर सकते हैं, लेकिन फैसला ऑन द स्पॉट अगर करना है आप लोगों को, तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। परसेंट के दोस्तों 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे और पॉइंट का 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। अगर फैसला ऑन द स्पॉट करना है तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, 3 जीरो से
3 जीरो गए, आपको पता है 0 आएगा, 2 एक, ठीक है, और 2 एक 2 आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आप सभी से दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके बताइए, शानदार सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। अरुण एक पुरानी कार 4,75,000 रुपये में खरीदता है, उसकी मरम्मत में 80,000 रुपये का खर्चा करता है। यदि वह कार को 5,85,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए बताइए। देखो दोस्तों, आपने सामान खरीदा है 4,75,000 रुपये का। गुरु हमने सामान खरीद कर लेके आए हैं 4,75,000 रुपये। अगर आपसे गलती से कुछ उसमें मरम्मत में कुछ टूट फूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आप उस पर दोस्तों 80,000 रुपये और लगा देते हो, तो यहाँ से आपका टोटल सीबी पता चल जाएगा कितना आएगा। कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लो कितने, 5,55,000, 5,55,000, ठीक है, 5,55,000 आ रहा है समथिंग, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास क्या आ चुका है, टोटल सीपी, ये आपके पास टोटल सीपी आ चुका है। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, कितने में बेचा है उसने, उस पुरानी कार को दोस्तों उसने बेचा मेरे भाई 5,85,000 रुपये में। कितने बेचा है, 5,85,000 रुपये में मेरे भाई उसने उस कार को बेच दिया दोस्तों। अब आप ये कहोगे गुरु खरीदा था उसने कितने में, 5,55,000 में, बेचा उसने 5,85,000 में, क्या दिख रहा है, प्रॉफिट ही दिख रहा है। कितने का दिख रहा है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे निकाल लो, 5,55,000, यहाँ से आप लोग मेरे भाई प्रॉफिट निकाल लो। 4 जीरो तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 8 में से 5 गया, 3 बचेगा, यानी 30,000 का साफ उसको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4, 30,000 का किसके ऊपर, 5,55,000 के ऊपर, 5,55,000 के ऊपर। और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी मेरे भाई, 00 से 00 गए, 10 से यहाँ से 1 जीरो ये गया, ठीक है। अब आपको देख लेना, कुछ कट रहा है तो काट लो, 5 टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा, 5 अंक 30, यानी इतनी बार जाएगा, 5 किलो से 5 एकम 5 एकम 5 एकम, ठीक है। तो आपको 11 पंचे 55, 5 के समथिंग आंसर आएगा, 5 के समथिंग आंसर बैठेगा इसमें, ठीक है। ठीक है, तो अगले पेज पर करके देखते हैं। आपको करना क्या है, 600 में 111 का भाग देना है, ठीक है। तो इसका 5 गुना 5 बार देख लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5, 9 में से 5 करोगे 4, ये 45, ठीक है, 0.0, 4 बार जाएगा, 5 पॉइंट के समथिंग कौन सा आंसर दिख रहा है, 4 बार ही जाएगा दोस्तों, 4 बार ही जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, ठीक है। तो 5.4 के समथिंग आएगा आंसर। तो ये रहा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसे तो, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 पॉइंट कितना आ रहा है, 5.41% के समथिंग आंसर आ चुका है। ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो ये आंसर आपके आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आंसर आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, 5.41। आई होप गाइस कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 446 और 487 को विभाजित करने पर 9 और 12 शेषफल बचे। तो इस केस में दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप 446 में से और 487 में से, ठीक है, 487, अगर आप दोस्तों इसमें से 9 और इसमें से दोस्तों 12 घटा लेते हो तो कितना बचेगा, 7 में से 2 घटाओगे 5, 8 में से घटाओगे 7 और 4 का 4, इसमें से देखो 16 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 7 और यहाँ पे 3 और ये 4। अब देखो, अब ये ऑप्शन, अब दोस्तों ये जो आया है ना आउटपुट निकल के, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों नंबर को विभाजित कर रहा है। देखो दोस्तों, इन दोनों नंबर को दोस्तों विभाजित करना चाहिए एक ही नंबर, तो 25 तो विभाजित करेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 5 का मल्टीपल है लेकिन ये 5 का मल्टीपल नहीं है। 22 में दोस्तों क्या छुपा हुआ, 11 गुणा 2 छुपा हुआ, 11 गुणा 2, और 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ये डिवाइड होता है, ये 2 ऑप्शन तो घर पे चले गए। अब बचे 2 ऑप्शन बचे हुए। अब उसने क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी HCF पूछा। अब इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 23 है, 23 से चेक करके देख लो, 23 से 23, इसको चेक कर ले, 23 दूनी 46, ये नहीं जा रहा तो ये भी नहीं गया, तो बचा क्या, बी ऑप्शन बचा हुआ है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। एक लड़की है दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा ये ऑप्शन हटा लेंगे, यहाँ से ऑप्शन हटा लेंगे, 11, 9, 12 और 8 किलोमीटर घंटे, ठीक है। यहाँ पर भी किलोमीटर घंटे लिख लेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा और आंसर करेंगे, जब तक मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, किलोमीटर HR, ठीक है। यहाँ पर भी किलोमीटर HR, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 किलोमीटर की चाल से जाती है और 18 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, यही होती है। तो इसके लिए दोस्तों एवरेज स्पीड का दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2xy x + y, यानी इस केस में क्या होता है दोस्तों, दूरी कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। तो इस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो 2 × 6 × 18 और चाहे 24, इनका योग कितना होगा, 24 होगा। 6 की टेबल से 4 बार,
2 की टेबल से 2 बार और 2 की टेबल से 9 बार, तो 9 किलोमीटर घंटे इसकी चाल आ जाएगी। यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन लगेगा, ये वाला 9 किलोमीटर घंटे। ठीक है, आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। पहले आप हिंदी वर्जन में इसको अच्छे से पढ़ लेंगे मेरे भाई, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। रमणीक 1,45,600 रुपये का व्यवसाय प्रारंभ करता है। 5 महीने के बाद सोमेश 1,50,400 रुपये लगा के उसके साथ जुड़ जाता है। अब उनको जो लाभ का अनुपात है वो किस अनुपात में बांटना चाहिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो रमणीक है और इधर क्या है, सोमेश है। तो रमणीक लगाता है 1,45,600 रुपये। मेरे भाई ये बंदा पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाता है, और इधर ये जो सोमेश है ये 5 महीने बाद आता है, तो इसके 7 महीने की आपको ये पूंजी देखने को मिलेगी। ये पूंजी 7 महीने की देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो काट लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब और आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है मेरे भाई। ठीक है, कुछ कट रहा है तो और काट लो। तो 7 की तरफ से काटते हैं इसको, 7 की तरफ से काटो। 7 दूनी 14 और 7 8 56। अब आप गुणा करके लिख लो। 12 8 96 की 6 कैरी 9, 12 दूनी 24, ये आ गया 2496। और इधर कितना आ रहा है, 1504, 1504। ठीक है, 4 की तरफ से काटो। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 चौक 16। ठीक है, 4 की तरफ से काटो इसको भी। 4 तिया 12, कितना बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 7 28। एक काम करो, 4 से बेहतर है आप 8 से काट लो, 8 से जल्दी कट जाएगा। 8 से काट लो, 8 से बेटर रहेगा। 8 से अपन इसको काटते जल्दी हो जाएगा। 8 तिया 24, 8 एक 8, 8 दूनी 16, इसको भी 8 की टेबल से काटो। 8 एक 8, 7 बचेगा, 8 8 64, 6 8 8 64। अब इसको काट लो। 8 8 24, कितना बचेगा, 7 8 9 बचता ना, 8 दूनी 16, 2 नहीं 8, 4 की टेबल से काट लो। 4 7 28, 4 7 28, कितना बचेगा, 3 और 4 7 28, 4 नहीं 4 7 28, 3 बचेगा, 4 8 32। 78 रेशियो के समथिंग एक ही ऑप्शन है, 78 रेशियो के समथिंग एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ पे 4 की टेबल से काटोगे तो ये 47 बार जाएगा। ठीक, तो इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये इसका इंग्लिश वर्जन था, आप देख चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले हिंदी में आप अच्छे से पढ़ लेंगे मेरे भाई, उसके बाद आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार उसके पंखे का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मतलब उसके जो पंखे का मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है, अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। अगर लाभ 175 रुपये है तो पंखे का अंकित मूल्य पूछना आपसे। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया 3 चीजें आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए पता होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी यानी अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लागत मूल्य से 100% अधिक अंकित कर रहा है, 50% अधिक अंकित कर रहा है। 100 रुपये का लागत मूल्य होता है, आप सभी को पता है। 50% अधिक अंकित करेगा तो 150 में जाएगा। फिर वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% की छूट। अगर दोस्तों इस पर 30% की छूट दे रहा है तो सामान को 70 पर बेच रहा है, तो 15 सत्ते 105। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है मेरा भाई 15 सत्ते 105 रुपये आ चुका है। ठीक है, आपका लाग 105 रुपये, लेकिन वो कह रहा है 175 रुपये। तो 105 का मान 175 दे रखा है और आपसे पूछा अंकित मूल्य यानी 150 का मान पूछा है। अगले पेज पर कर लेते हैं। 175 ये किसका मान है मेरे भाई, ये 105 का है। किसका, 105 का है, 105 का। और आपको किसका, 150 का मान पूछा मेरे भाई। 15 की टेबल से ताबड़तोड़ कर लो। 15 सत्ते 105 होता है, 15 धाए 150 होता है। ठीक है, 7 दूनी 14 होगा, 3 बचेगा, 7 पंचे 35 यानी 250 रुपये आ जाएगा मेरे भाई। 250 रुपये निकल के आया है। किसी ऑप्शन में 250 रुपये, 250 रुपये नहीं। आपसे पूछा क्या, अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य ही तो निकाला है, पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 250 निकल रहा है यानी 150 का मान सही तो किया। 15 सत्ते 105, 7 दूनी 14। अरे अरे रुको 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 रुको, कुछ मिस्टेक होगी भाई, यहीं पे कहीं मिस्टेक हुई है। 5 की टेबल से 2 बार, 5 की टेबल से 1 बार, फिर कुछ कट ही नहीं रहा यार। कैलकुलेशन में कहीं तो मिस्टेक हुई है, देखना पड़ेगा एक बार फिर से। मिस्टेक तो हुई है, मिस्टेक कर दी मैंने, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला है लाभ है, तो लाभ का तो 5 रुपये का आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या सेलिंग प्राइस से निकाल दिया था। ठीक है, तो वही हमारा पेज का है ये रहा। तो यहाँ पे आपको 5 रुपये लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मेरा 5 रुपये लिखना, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 5 की टेबल से काट लो। ठीक है, तो 5 या 15 की 5 करीबन 77 51 और 52, तो 5220 रुपये आ जाएगा मेरे भाई। 5220 रुपये आ जाएगा। कहाँ गया 5220, 5220 आ रहा है ना। ठीक है, तो 5 या 15 की 5 करीबन 77 51 52 सही तो आ रहा है। 5250 है ना यार, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो 5250 डी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर टिक कर लो, 5250 रुपये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्लास का अंतिम प्रश्न है। ए बी एक को एक मैकबुक 60% की हानि पर बेचता है। यहाँ पर आप दोस्तों एक काम करिए, यहाँ पर 47 200
36 कर लीजिएगा। इंग्लिश में भी आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे 47,236। कहाँ गया 47,236, यहाँ पर क्या लिखोगे 47,236, 47,236। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो 60% की हानि पर बेचता है और बी और जो बी है वो 25% के बी इसे सी को यहाँ पर बी इसे सी को 25% के लाभ पर बेचता है। बी यहाँ पर बी सेल्स इट सी एट अ प्रॉफिट 25%। ठीक है, सी को लाभ पर बेचता है। फिर वो कहता है सी ने 47,236 रुपये का भुगतान किया तो ए ने नोटबुक को किस कीमत पर खरीदा था। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये ए है, ए बी को बेच रहा है नोटबुक 60% की हानि पर, फिर बी इसे सी को 25% की हानि पर बेच रहा है। तो यहां से आप ये देख पा रहे होंगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो अनुपात निकलेगा मेरे भाई ए और सी का निकलेगा। क्या ए और सी का निकलेगा मेरे भाई, ये जो रेशियो निकलेगा अनुपात ये ए और सी का निकलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5 होती है। ठीक है, और 25% की 1/4 होती है। आप ये कहोगे गुरु 5 रुपए का सामान था 3 की हानि पर बेच दिया तो सामान को 2 रुपए में बेचा है, 4 रुपए का सामान था 1 रुपए की लाभ पर बेचा तो सामान को 5 रुपए पर बेचा है। तो आप ये कहोगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 1 बार, तो 2 और 1 का अनुपात आ चुका है। टोटल कितना हो रहा है 3 रेशियो, और इसी रेशियो में दोस्तों ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है, सी भुगतान कर रहा है 47,236 का, एक का मान मेरे भाई 47,236 रुपए है। आपसे किसका मान पूछा है, ए की कीमत यानी 2 का मान पूछा, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर दोस्तों क्या लिखना है 47,236, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, आंसर आ चुका है। कितना आ रहा है 6 दूनी 12 की 2 कैरी 1 और 3 दूनी 6 और 7 72 लास्ट में आ रहा है, 72 लास्ट में इसी ऑप्शन में है 94,472। ठीक है, 94,472। आई होप गाइस कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छे से रिवीजन रहा होगा आप लोगों का। कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर ये सेशन पसंद आया मेरे भाई, चीज़ें क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने हर एक मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें मेरे भाई। एग्जाम डेट बहुत नज़दीक है, इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी आप लोगों के लिए मैथ के लिए दोस्तों। ठीक है, मैथ की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। जो स्टूडेंट कहते हैं ना मेरे मैथ वीक है, वो प्लेलिस्ट अटेंड कर लेना एग्जाम तक, 30 में से 30 4 कराओगे, गारंटी है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपसे पहले पहुंचे, सबसे पहले। 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।